जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। दोस्तों, गुरु रविदास जी यहाँ पर फरमाते हैं कि जो लोग गंगा नहाने जाते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे गंगा नहाने जाते हैं, पर अगर उन लोगों में बुरी सोच है, मैल मिलाप भरा हुआ है, तो उस गंगा नहाने का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मन साफ है, स्वच्छ है, तो आपकी जो कटौती है उसमें भी गंगा है। इसके पीछे की कथा क्या है गुरु प्यारे साध संगत जी, ध्यान से सुनना। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। गुरु रविदास जी के प्रचारों को बड़े ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, पूर्णमासी के दिन की बात है। ब्राह्मण लोग, आप सभी को पता होगा, पूर्णमासी के दिन गंगा नहाने जाते हैं। एक ब्राह्मण गुरु रविदास जी की कुटिया के सामने से गुजर रहे थे। गुरु रविदास जी उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं, आज पूर्णिमा है, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। तो गुरु रविदास जी कहते हैं, ये लो, यह दमड़ी मेरी तरफ से गंगा माँ जी को दे देना, और यह दमड़ी उन्हें तब तक मत देना जब तक वह उसे स्वयं ना लेने आए। ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण गुरु रविदास जी द्वारा दी गई दमड़ी को लेकर गंगा नहाने चले जाते हैं, और गुरु रविदास जी अपनी जूतियाँ गठने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ब्राह्मण गंगा स्नान कर लेता है, फिर उसे गुरु रविदास जी द्वारा दी गई दमड़ी याद आ जाती है। तो वह उस दमड़ी को हाथ में लेकर आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हे गंगा मैया, गुरु रविदास जी ने तुम्हारे लिए यह दमड़ी भेजी है। गंगा मैया बाहर आती है और वह दमड़ी लेकर उस ब्राह्मण को एक सोने का कंगन देती है और कहती है, जाओ, यह सोने का कंगन मेरी तरफ से गुरु रविदास जी को दे देना। और यह कहकर गंगा मैया फिर से नदी में समा जाती है। ब्राह्मण को सोने का कंगन देख उसके मन में लालच आ जाता है, और वह सोचता है, अगर मैं ये सोने का कंगन राजा को दूंगा तो मेरे को राजा बहुत सारे उपहार देगा। तो वह सीधा वह सोने का कंगन लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने वह कंगन राजा जी को दिया, और राजा जी ने उस सोने के कंगन के बदले में उसको बहुत सारे उपहार दिलाए। ब्राह्मण फिर अपने घर चला जाता है, और राजा जी रानी के पास आते हैं और उसे वह कंगन दिखाते हैं। रानी कहती है कि मेरे को एक ऐसा ही कंगन चाहिए, मेरे को ऐसा ही बिल्कुल सेम कंगन चाहिए। सो महाराज जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको एक कंगन लाके दे दूँगा। सो अब महाराज जी उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को उसके घर भेज देते हैं, और सैनिक उस ब्राह्मण के घर पे जाते हैं और उसे राज्य दरबार में ले आते हैं। राजा जी कहते हैं, जैसा कंगन तुम मुझे पहले लाकर दिया था, वैसा ही कंगन मेरे को दोबारा लाके दो। रानी की इच्छा है, और अगर तुम ऐसा कंगन ना ला पाए तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। अब ब्राह्मण घबरा गए कि क्या करूं क्या ना करूं। तो वो गुरु रविदास जी की कुटिया के सामने पहुँचे। गुरु रविदास जी कहते हैं, बोलिए ब्राह्मण, आपने क्या मेरी भेंट गंगा मैया को दे दी थी। ब्राह्मण कहते हैं, हाँ, मैंने दे तो दी थी, पर गुरु रविदास जी कहते हैं, पर क्या हुआ। कहते हैं कि उन्होंने उसके बदले में मेरे को एक सोने का कंगन दिया था। गुरु रविदास जी कहते हैं, फिर वह सोने का कंगन कहाँ है। ब्राह्मण कहते हैं, मैंने वह सोने का कंगन राजा जी को दे दिया, और अब उन्होंने उसे रानी को दिखाया, और अब रानी की इच्छा है कि उन्हें एक और ऐसा ही कंगन चाहिए। गुरु रविदास जी ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी। ब्राह्मण गुरु रविदास जी के आगे क्षमा मांगते हैं, उनसे माफ़ी चाहते हैं। गुरु रविदास जी उनको माफ़ कर देते हैं, और फिर जो उनकी कुटिया थी ना पानी की, उसमें हाथ डालते हैं और कहते हैं, गंगा मैया, जो कंगन तुमने इस ब्राह्मण को दिया था, वैसा ही एक कंगन मुझे चाहिए।
गंगा मैया स्वयं आती है और गुरु रविदास जी को उस कठौती में से निकलकर कंगन दे के जाती है। ब्राह्मण यह देखकर हैरान थे। गुरु रविदास जी यह कंगन ब्राह्मण को देते और कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती मत करना। ब्राह्मण खुश होकर वह कंगन राजा जी को दे देते हैं और उसे उपहार मिलते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी इसलिए कहते हैं कि मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा होती है। अब ब्राह्मण ने गंगा नहाई, उसका कोई फायदा हुआ? उसका शरीर वही लालच में फंसा रहा। पर गुरु रविदास जी सच्ची भक्ति करते थे तो गंगा मैया खुद उनकी कठौती में आए और उन्हें वह सोने का कंगन देकर गई। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी में सिखाए गए परिवचन को आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और खुशहाली खुशहाली पाएंगे। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव, सात नाम।